नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। विघ्न हरता है बप्पा, दुख हरता है गणपति, संकटों को हर कर भर देते हैं भक्तों की झोली। बप्पा के जितने चमत्कार हैं उनके रूप भी उतने ही अनोखे हैं। आमतौर पर आपने गणपति के 4 भुजा रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे 10 भुजाधारी बप्पा के। रत्नागिरी में बप्पा अपने भक्तों को 10 भुजाधारी रूप में दर्शन देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। 10 भुजाधारी हैं बप्पा। 10 भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। वक्रतुण्डाय धीमहि गणपति की गोद में मां लक्ष्मी करती हैं वास। प्रचोदयात्। लक्ष्मी संग गणेश देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। पुरुषाय विद्महे सुख करता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, 4 भुजाधारी गणेश देवा, भक्तों पर चारों भुजाओं से खुशियां लुटाने वाले लंबोदर। लेकिन क्या आपने कभी 10 भुजाधारी गणपति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलते हैं रत्नागिरी के हेदवी मंदिर में। गणेश जय गणेश। हेदवी गणपति के नाम से मशहूर इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग और अधूरी कामनाओं। सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ बप्पा देते हैं 10 भुजाओं से वरदान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पहाड़ों में बसा है हेदवी गांव और पहाड़ों के बीच पेड़ों की झुरमुट में मौजूद है 10 भुजाधारी हेदवी गणपति का मंदिर, जहां 10 भुजाधारी बप्पा के साथ उनकी गोदी में बैठी हुई मां लक्ष्मी देती हैं दर्शन। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले माधवराव पेशवा के समय हुआ था, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 10 भुजाओं से सुशोभित बप्पा की इस प्रतिमा में उनकी बाईं तरफ एक हाथ में चक्र, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में धनुष, चौथे में गदा और 5वें हाथ में महागुल फल देकर भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। वहीं दाहिनी तरफ एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में पाश, तीसरे में नीलकमल, चौथे में दांत तो 5वें में धान के खेत की हरियाली दिखाई देती है। तो ये एक ही पूरे मैं कोकण में नहीं बोलता, पूरे भारत में ऐसा एक ही हमारा ये भगवान है जहाँ पे 10 हाथ है, 10 भुजे है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आए तो आपको 10 गुना आपकी उन्नति होती है, 10 गुना आपकी प्रोग्रेस होती है। खूबसूरत समुद्र का किनारा, वन के भोग लागे, लड्डू वन के भोग लागे, संत करे सेवा, लड्डू वन के। और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जय गणेश जय गणेश जय। कहते हैं कई साल पहले जंगलों से घिरे इस मंदिर को ढूंढते हुए एक मछुआरा यहाँ आया था। कहा जाता है कि खुद भगवान ने प्रकट होकर उसे रास्ता दिखाया था। तभी से कोंकण के किनारों के मछुआरों की इस गणपति पर श्रद्धा बनी हुई है और यही वजह है कि हर साल माघ मास की चतुर्थी और षष्ठी पर वो यहाँ बड़ी तादाद में गणेश जयंती मनाने आते हैं। अंधों को गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाए गजानन उसे अवश्य पूरी करते हैं। खासकर जिन भक्तों के घर आंगन से संतान की खुशियाँ रूठी हुई हैं, बप्पा का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होता है। और इसका प्रमाण है बप्पा के बाईं ओर के हाथ में स्थित महागुल का फल, जिसे संतान प्राप्ति के लिए औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जय गणेश जय।
अब तक आपने मूषक पर सवार बप्पा के दर्शन किए होंगे। आमतौर पर गणपति की किसी भी प्रतिमा में उनकी दाईं या फिर बाईं सूंड देखी होगी, लेकिन आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे गणपति के एक ऐसे रूप के जिसमें उनकी 3 सूंड और 6 भुजाएं हैं, जबकि बप्पा मूषक पर नहीं बल्कि मोर पर विराजमान होकर देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। गाइए गणपति जगवंदन, ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, दूर दूर तक फैली पहाड़ों और चट्टानों की सियासत और इनमें रचता बसता आस्था और धर्म का संसार। वो जगह जहां हर माथा झुक जाता है, वो चौखट जिस पर दुखों से थके हारे मन को मिलता है सुकून, वो दरबार जहां हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। शंकर सुवर्ण प्रकृति के आंचल में रचता बसता है आस्था और भक्ति का ऐसा संसार जो दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग इतिहास है और गणेश भक्ति में तो मानो महाराष्ट्र को साक्षात गणपति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। अष्टविनायक की इस नगरी में कई अन्य धाम और भी हैं जिनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है और बाप्पा का एक ऐसा ही दरबार बसा है पुणे के सोमवार पेट इलाके में, जहां मौजूद गणपति का त्रिशुंड रूप दूर दूर से भक्तों को यहां खींच लाता है। इस मंदिर के स्थापित होने के पीछे है एक दिलचस्प कहानी जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन बाप्पा के इस बेहद अनूठे और दुर्लभ रूप के। शंकर सुवर्ण भवानी नंदन। त्रिशुंड यानी 3 सूंड वाले बाप्पा। जी हाँ, गणपति के इस रूप को गौर से देखिए। अन्य मंदिरों से अलग यहाँ बाप्पा का रूप बेहद खास है। इस प्रतिमा में बाप्पा की 3 सूंड दिखाई देती हैं। 3 सूंड और 6 भुजाओं वाली इस अद्भुत प्रतिमा को काले पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इस मूर्ति में गणेश जी की एक सूंड मोदक पात्र को छूती हुई दिखाई देती है, तो बीच की सूंड मूषक को छू रही है और तीसरी सूंड शक्ति देवी की टुंडी को स्पर्श करती हुई मुद्रा में है। बाप्पा के साथ यहाँ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है। ये मंदिर की विशेषता ऐसी है कि जो भारत देश में जो गणेश मंदिर है प्राचीन, ये त्रिशुंड मयूरेश्वर मंदिर जो है वो भारत देश में एक ही ऐसा गणपति है कि जो त्रिशुंड, जिसको 3 सूंड त्रिशुंड है और मयूरेश्वर बोले तो मयूर के ऊपर वो बैठा है और बाजू में दोनों रिद्धि सिद्धि उनके है। ऐसा एकमेव मंदिर है इंडिया में जो हमारे इधर है, सोमवारपेट में है। ये मंदिर जो है ये प्राचीन कालीन पेशवेकालीन मंदिर है। इस मंदिर में मौजूद बाप्पा की प्रतिमा में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ गणपति अपने प्रिय वाहन मूषक को छोड़कर मयूर पर विराजमान है, जिसके कारण उन्हें त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति कहा जाता है। त्रिशुंड गणेश सत्व, तम और रज इन तीनों गुणों से संपन्न है। गणेश जी की मुकुट के नीचे केश रचना दिखाई देती है, तो वहीं मूर्ति के पीछे की दीवारों पर सुंदर शेषशाही नारायण की मूर्ति उकेरी गई है और उसके नीचे गणेश यंत्र लगाया गया है। पिछले 2 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ। एवरी ट्यूसडे में यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आके शांति मिलती है और अभी 2 साल से ये फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। मंदिर के ऊपर शिखर न होने के कारण दूर से इसे मंदिर जान पाना मुश्किल होता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर गणपति का मनमोहक रूप देखकर भक्त निहाल हो उठते हैं। 260 साल पुराने इस ऐतिहासिक सुंदर और शांत त्रिशुंड गणेश मंदिर में शहर के आबादी की तुलना में बहुत ही कम गणेश भक्त शीश झुकाने आते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आते हैं इस अनोखी गणेश मूर्ति को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर। यहाँ के बप्पा की खासियत ये है कि ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हाथों से देते हैं वरदान। गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम के
सिंदूरी गणपति का चमत्कारी रूप, तीन भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। पुत्र में समाये हैं भोलेनाथ। नारियल से पूरी होती है मुराद। दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति, जय देव जय देव। विशाल भव्य मनुहारी रूप है गणपति का। भक्तों पर बरसती है इनकी भरपूर कृपा। कहीं कोई भक्त निराश न लौट जाए, कहीं किसी को अधिक इंतजार न करना पड़ जाए, इसलिए यहाँ एक नहीं 3 हाथों से देते हैं बापा वरदान। जय गणपति जय जय शिव नंदन, जय जय जन जन कलुष निकंदन, जय लंबोदर विघ्न विनाशन, जय सुमुख विज्ञान विकासन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बना हुआ बापा का ये विशाल मंदिर, जितनी ऊंची यहाँ गणेश प्रतिमा है, उससे कहीं ज्यादा ऊंची है गणपति की महिमा। भक्त बापा की महिमा और उनके चमत्कारों की कहानी सुनकर आते हैं और मन में संजो कर ले जाते हैं उनका ये अनूठा रूप। अभी तक आपने बापा को एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में 4 भुजाओं में बापा ने एक हाथ से सूंड पकड़ा हुआ है, जबकि उनके 3 हाथ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हैं। गणपति बापा के इस भव्य रूप की वजह से उन्हें अहमदनगर में विशाल गणेश के नाम से जाना जाता है। जहां एक तरफ 15 फीट ऊंची है बापा की प्रतिमा, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग गणपति को अपना नगर देवता मानते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि इस मूर्ति में गणपति के पेट में उनके पिता शिव शंकर भी देते हैं भक्तों को दर्शन। इस तरह इस दरबार में आने वाले भक्तों को पिता पुत्र का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बापा को वैसे तो लड्डू बेहद पसंद है, लेकिन यहाँ नारियल से प्रसन्न होते हैं भगवान। कहते हैं सिंदूर और दूर्वा से आराधना कर ली जाए तो बापा किसी को खाली हाथ नहीं लौटा पाते। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ नारियल की माला चढ़ाकर सदा आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करते हैं। यहाँ विशाल महागणपति की कृपा से यहाँ भक्तजन अपनी शक्ति से नारियल तोरण इसलिए चढ़ाते हैं कि वो पहले अपनी मांग महागणपति के चरण में समर्पित करते हैं और वो इच्छा पूरी होने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नारियल चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि विशाल गणेश की स्थापना 15वीं सदी में पेशवा राजाओं ने की थी। तभी से यहाँ पर गणपति की पूजा होती आ रही है। यहाँ गणपति का भव्य श्रृंगार किया जाता है, आभूषणों और फूलों से उन्हें सजाया जाता है। बापा के मुख को किसी की नजर न लग जाए, इसके लिए इनकी मोर पंख से आरती भी उतारी जाती है और फिर भक्तों के लिए खुल जाते हैं गणपति के भव्य धाम के द्वार। जय गणपति गाए सदा तेरी आरती, सिद्धिविनायक जय गणपति गाए सदा तेरी आरती, त्रिकाल ज्ञाता मंगल के दाता संकट विघ्न दूर। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों और उनके परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। जिसकी जैसी कामना होती है उसे वैसा वर देकर गणेश भर देते हैं भक्तों की झोली। वैसे तो यहाँ किसी भी दिन बापा का आशीर्वाद पाया जा सकता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी पर विशाल गणपति के दर्शनों का अलग ही महत्व होता है। रोहित, अहमदनगर, आज तक। अगर आप एक साथ गणपति, भगवान विष्णु और शनि को करना चाहते हैं प्रसन्न, तो चलिए हमारे साथ दर्शन करने उस गणपति के धाम जहां गणपति की आराधना से हो जाते हैं विष्णु और शनि भी प्रसन्न और कट जाते हैं सारे दोष। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भव्य, सुंदर और विशाल, यह है नागपुर के टेकड़ी विनायक का अद्भुत रूप। भगवान गणेश की ऐसी दिव्य और स्वयंभू प्रतिमा शायद ही संसार में कहीं और देखने को मिले। गणपति संग विष्णु विराजमान, स्वयंभू है टेकड़ी गणपति। गजानन की इस दुर्लभ मूर्ति को जरा गौर से देखिए। गणपति की ये मूर्ति पीपल के पेड़ की जड़ से निकली है, यानी इस पावन स्थान पर गणपति तो मौजूद हैं ही,
साथ ही पीपल के पेड़ के रूप में भगवान विष्णु भी करते हैं वास। जी हाँ, यहाँ गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु भी हैं विराजमान, जो भक्तों पर बरसाते हैं कृपा कुछ खास। 2 देवताओं की पूजा का फल, एक परिक्रमा का चमत्कार। वैसे तो हर पूजा की शुरुआत गणपति की आराधना से होती है, लेकिन नागपुर के टेकड़ी में गणपति के साथ साथ विष्णु की भी पूजा करनी होती है। यानी यहाँ आने वाले भक्तों को एक परिक्रमा करने से 2 देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। कीजिए गणपति विष्णु की पूजा, शनि के सारे कष्ट होंगे दूर। यही नहीं, मान्यता है कि गणेश और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से शनि के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि चारों पहर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। वैसे स्वयंभू गणपति की ये प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई कैसे, इस बारे में लोगों को कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि गणेश की ये प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है। और सबसे खास बात ये कि गणेश के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। अपने पिता भगवान शंकर की तरह भोले गणेश भी थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर सारे दुखों को हरने वाली संकष्टी चतुर्थी का मौका हो तो फिर गणपति अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं।